बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनरिक बैच 3 के स्टूडेंट और सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोग का सब्जेक्ट है एज एन वन, जो आज आप लोग ऑनलाइन क्लासेस हम देंगे वो आपको हम यूट्यूब पे भी भेजेंगे और साथ में आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे। जो आप लोगों का यूनिट है आज वो है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर्स, और उसमें आपके जो टॉपिक है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है। और ये जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक है डिसऑर्डर्स, ये दो में हमने फर्दर डिवाइड किया है, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस और अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। जो आज आप लोगों को इसका जो डायग्राम है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो यूरिनरी सिस्टम है उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा और आपको रिव्यू देना होगा, इसलिए कि आप लोग जितने भी इसके मुताबिक आगे डिजीज़ हैं यूरिनरी सिस्टम से, अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पता हो तो आप डिजीज़ पे ईजिली आपको समझ आ जाएगी। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम्स। उसमें से सबसे पहला अगर आप देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर्स, 1 यूरेथ्रा। अगर नॉर्मली आप देखते हैं तो किडनी के क्या काम होते हैं, वो यूरिन प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर उसको क्या कर लेते हैं, उसको यूरेटर के ज़रिए भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम यूरेटर्स कर लेते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं टेम्परेरी बेस पे, और यूरेथ्रा क्या काम करते हैं, उसको एक्सक्रीट कर लेते हैं बॉडी से। तो बेसिक डायग्राम आप लोगों ने देख लिया कि ऊपर वो किडनी का स्ट्रक्चर है, बीन शेप है, फिर ये आपके पास ये जो लाइन है ये है यूरेटर्स, और यहाँ पे आपके पास ब्लैडर है, ब्लैडर से आप यूरेटर की जरिए यूरिन निकल जाता है। फिर अगर आप इसमें जाते हैं फंक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, क्या फंक्शन है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यूरिनरी सिस्टम का, तो वही है किडनी का क्या फंक्शन है आप लोगों को पता है, बताए भी आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़ा है, आप रिवाइज कर ले, आप देख ले उसको थोड़ा, इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो ये आप लोग रिवाइज कर लेके आप लोग आगे जितने भी डिजीज़ के मुताबिक आप लोग को ईजी समझ आए, या मैंने इसलिए दिया है कि आप लोग इसको रिवाइज कर लें, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिवाइज हो कि आप मजीद उनको आगे से इसी तरीके से समझ सकें। फिर आपको दिया है फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम्स, क्या फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम का। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन is a common infection that is usually caused by a pathogenic microorganism in the urinary tract. The normal urinary tract is sterile about the urethra. ये कह रहे हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये कॉमन है इन्फेक्शंस हैं, और ये अमूमन काज कर लेते हैं पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट पे। नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट इज स्टेराइल, नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट वो स्टेराइल होता है अबाउट द यूरेथ्रा, जिस तरह यूरेथ्रा के अबाउट यूरेथ्रा के ऊपर है। UTI आर जनरली क्लासिफाइड इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग अपर एंड लोअर। ये द UTI ट्रैक इन्फेक्शन, UTI जो है वो जनरली क्लासिफाइड हो चुकी है, क्लासिफाइड क्या है जो इन्फेक्शन उसके, वो अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि यूरोलॉजिकल असेसमेंट, की साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो आपको हेल्थ असेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग, आपका टीचर आपने पढ़ाया भी होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएगा, मगर ये है कि इसमें ये है कि आप डिजीज़ की जितनी भी उसके लिए आपका असेसमेंट ज़रूरी है, आपका हेल्थ असेसमेंट का सब्जेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एडीमा इससे विद द फ्लूइड रिटेंशन, अगर एडीमा तब बनेगा जब फ्लूइड की रिटेंशन होगी। तो यहाँ पे आपको वो सामने जब किडनी की प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख सकेंगे कि वहाँ पे रिटेंशन हो, एडीमा बन जाएगा बॉडी लेग्स पे और इन जगहों पे। पेन होगा, सुपराफिबरल पेन, ब्लैडर के ऊपर पेन होगा, क्लॉकी पेन्स आर फ्लैंक ऑन द फ्लैंक किडनी के जो है आपके जो फ्लैंक कहने का मकसद ये है कि आपका जो अपर एब्डोमेन्स हैं और बिलो द रेब्स, उस पर आपको दर्द होगा और बैक साइड पे जाएगा। हेमेचूरिया, ये कह रहे हैं कि हेमेचूरिया जो है इसमें पेनलेस हेमेचूरिया इज मेन इंडिकेटेड यूरिनरी कैंसर्स, जो कहते हैं कि जिसमें पेनलेस हेमेचूरिया हो तो वो को शो कर लेते हैं कि यूरिनरी कैंसर्स है। तो ये आप लोग के हेल्थ असेसमेंट, इसलिए आपको डेसीयूरिया क्या है, पेन विद यूरिनेशन, लो UTI। जब कहते हैं डेसीयूरिया, कहते हैं कि जब आपको पेन विथ यूरिनेशन, जो पेन होगा जब आप पेशाब करेंगे उसके साथ पेन होगा, वो लोअर UTI है। तो ये सिर्फ आपको असेसमेंट के लिए उसने दिया है। यूरोलॉजिकल असेसमेंट, यही फिर उनके असेसमेंट के टॉपिक है कि साइन सिम्टम ऑफ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पोलीयूरिया क्या है,
मोर देन 2 लीटर यूरिन पर डे, अगर आप ये यूरिन मोर देन 2 लीटर यूरिन पर डे नॉर्मल है। ओलिगोरिया लेस देन 400 ml पर डे, तो एन यू लेस देन 550 ml पर डे। तो ये पे यूरिनरी अर्जेंसी है, यूरिनरी रिटेंशन है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपको इनको टर्मिनोलॉजी इनको आप दे सकते हैं या असेसमेंट में पढ़ भी सकते हैं कि अर्जेंसी क्या है, यूरिनरी रिटेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। अर्जेंसी तो ये कि नॉर्मल ये है कि आपको यानी इन कंट्रोल आप अपनी यूरिनरी ब्लडर्स पे हो और उससे पेशाब निकल जाते हैं। तो रिटेंशन ये कि वो कि जो पेशेंट है वो कि यूरिनरी ब्लड वो कहते हैं कि मैंने खाली करवाया, वो खाली नहीं हो, मीन्स वो दोबारा फील कर जाते हैं और पेशाब उनको उस तरीके से नॉर्मल उनसे पेशाब नहीं जो पास आउट होते यूरिन वो नॉर्मल नहीं होता है, मगर वो जाते हैं और यूरिन आउटपुट यानी इनको जो आउटपुट है वो इनका ब्लडर मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होते, वो बार बार जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी है कि वो बार बार उनको जिस तरह नाइट पे अगर उसके यूरिन फ्रीक्वेंसी में नॉक छोड़िया वो बार बार पेशाब पे जाते हैं, तो दिन में भी इस तरह से वो जाते हैं जो उसको बार बार पेशाब आते हैं, वो है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ये आपका असेसमेंट के साथ रिलेटेड है। अगर आप असेसमेंट की टीचर आप पढ़ाए भी होगा और नहीं पढ़ाए तो पढ़ाएगा, मगर ये कि इसको यूटीआई को हम किस तरीके से असेस करेंगे इसके लिए आपको पढ़ाएं। बाकी आपको जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डिजीज़। लोअर यूटीआई क्या है, इंक्लूड्स द बैक्टीरिया सिस्टाइटिस। अगर अभी लोअर यूटीआई की बात हमने की तो लोअर यूटीआई में अगर आप देखते हैं बैक्टीरिया सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को हम सिस्टाइटिस कहते हैं। बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बैक्टीरियल यूरिथ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिथ्रा। ये है लोअर यूटीआई। Upper UTI are much less common and include acute or chronic pyelonephritis। कहते हैं कि upper UTI है much less common है and include इसमें acute और chronic हो सकते हैं। उसको क्या है polynephritis के pyelonephritis कहते हैं। Inflammation of the renal pelvis और interstitial nephritis, the inflammation of the kidney and renal abscess। तो इसमें क्या होता है कि इसमें inflammation of the kidney and renal एब्सेस। तो यहाँ पे अगर आप ये वर्ड्स देखते हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस या दूसरे वर्ड्स है आप ये देखते हैं कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो किडनी है वो नॉर्मली बॉडी से क्या कर लेते हैं कि वो बॉडी से यूरिन को आउटपुट, यानी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इज अ किडनी डिसऑर्डर, ये किडनी डिसऑर्डर है। और द किडनी फिल्टर वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। और किडनी क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को कहाँ से, बॉडी से। व्हेन यू हैव इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में क्या होता है, यानी द स्पेस बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल इनसाइड द किडनी, जो किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स है, बिटवीन द ट्यूब्यूल स्मॉल ट्यूब्स जो है इनसाइड द किडनी, वो क्या करते हैं, वो भी इन्फ्लेम हो जाते हैं और दे रिड्यूस द किडनी एबिलिटी। और किडनी क्या हो जाते हैं, किडनी जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं एबिलिटी किस चीज़ की, फिल्टर प्रॉपरली, और उस तरीके से वहाँ से फिल्टर नहीं होता है प्रॉपरली। तो ये है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मीन्स किडनी डिसऑर्डर। और आगे हम जो इस पे जाएंगे कि हम नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो है इंसिडेंस मोर कॉमन इन वुमेन देन मेन, कि ये मेल की निस्बत वुमेन में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, जो यूरिथ्रा है वो मेल का जो बनिस्बत देन फीमेल का वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो फीमेल की जो यूरिथ्रा है उनके साइज़ कम होता है, तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है। अब हम आगे जाएंगे एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली इकोलाई 80%, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो जो मोस्टली इकोलाई 80% है। कैंडिडिया इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये कि फीमेल और मेल जब इंटरकोर्स कर लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं, तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। उसमें ये है कि जिसको एक बंदे को भी इन्फेक्शन है वो दूसरे को ईजिली इन्फेक्शन हो सकता है। और उसमें ये भी है कि वो अपना हाइजीनिक से टाइट एंड सिंथेटिक क्लॉथिंग, जो टाइट क्लॉथ एंड विनिंग कैथेटर्स, जो एंड विनिंग कैथेटर्स में ये होते हैं जो कैथेटर्स है उसका अपने एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उससे ज़्यादा भी अगर वो इंसर्ट हो तो वो भी इन्फेक्शन का। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़, उससे भी ऑब्स्ट्रक्टिव एबनॉर्मलिटीज़, स्ट्रक्चर्स और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एबनॉर्मलिटीज़ में स्ट्रक्चर्स मीन जिस टाइप वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट जो
यूरेटर है उसमें अगर कोई ट्यूमर या इस टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन वो आ जाए तो उसको स्ट्रक्चर्स कहते हैं। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाए, और कॉलकोलस मीन्स जो स्टोन है उसमें किडनी में, तो क्योंकि नॉर्मली जो है ना स्टोन तो हमारे बॉडी के पार्ट्स नहीं है, वहाँ पे अगर जो स्टोन के ऊपर थोड़ी सी ये क्या कहते हैं बैक्टीरिया या आ जाते हैं वहाँ पे जो है वो पैथोजन वो आ जाते हैं, वो क्या करते हैं इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे आप देखते हैं मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट हम कर लेते हैं, उसमें यूज एंड डायग्नोस्टिक यूटीआईज, यूरिनरी माइक्रोस्कोपी और यूरिनरी माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं, यूरिनालाइसिस यूए कर लेते हैं, डिप स्टेप्स कर लेते हैं और कल्चर सेंसिटिविटी कर लेते हैं। तो इसमें से आप कल्चर सेंसिटिविटी उसके लिए कर लेते हैं कि आप उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, उसके लिए कौन सा ड्रग सूटेबल है कि वो उसके अगेंस्ट। डिप स्टेप्स में आप एसिडिटी की पीएच लेवल आप मालूम कर सकते हैं, और यूरिनालाइसिस और उसमें यूरिन माइक्रोस्कोपी उसको माइक्रोस्कोप आप उसको देख सकते हैं। तो ये इनके लेब्स मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट जो है उसके जरिए आप ये देख सकते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी या फाइंडिंग्स, नॉर्मल फाइंडिंग नो बैक्टीरिया प्रेजेंट यूरिन्स, एबनॉर्मल फाइंडिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन यूरिन। ये डायग्राम में आप इनको आप देखो शो क्या है देख सकते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई एंटीबायोटिक्स आप 3 days 7 days 10 days एनर्जेसिक ले सकते हैं, इंक्रीज फ्लूइड को इंक्रीज कर सकते हैं। रिपीट यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी आफ्टर द एंटीबायोटिक आर फिनिश, आप रिपीट कर सकते हैं यूरिन कल्चर्स को, सेंसिटिविटी को आफ्टर द एंटीबायोटिक, जब एंटीबायोटिक खत्म हो जाए। कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस हो सकते हैं, फ्राइटिस हो सकते हैं, रीनियल फेलियर हो सकता है ड्यू टू द एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ किडनी। जब किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो है तो उसमें क्या रीनियल फेलियर हो सकते हैं, कब जब एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ किडनी हो जाए। में हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआई हम हिस्ट्री करेंगे, रिकरेंट अभी कौन से कब हिस्ट्री रिकरेंट यूटीआई हो चुका हो। वाइडिंग्स हैबिट्स, जो हैबिट्स है उसको आदत है उसको बदलना होगा। सुप्राफ्यूबिक पेन और टेंडरनेस, जो सुप्राफ्यूबिक है ब्लड्स के ऊपर वहाँ पे पेन है या नहीं, ये जब उसको देखना पड़ेगा। नर्सिंग असेसमेंट अगर आप करते हैं तो उस वक्त की बात है। नर्सिंग केयर्स में आपको क्या कहते हैं इंटरवेंशन किया, रिलीविंग पेन्स, प्रोवाइड पेन्स रिलीफ, असेस द लेवल ऑफ पेन, एडमिनिस्टर्स मेडिकेशन, यूजुअली नार्कोटिक एनर्जेसिक आपको देना है। टीच वॉइस हैबिट्स, आपको जो है ना उसको टीच करना है जो उनके आदत हैं हैबिट्स हैं। इंश्योर एडिक्वेट यूरिनरी एलिमिनेशन, आप उसको इंश्योर करेंगे कि एडिक्वेट से यूरिनरी एलिमिनेशन जैसे यूरिन करें। एनकरेज टू अवॉइड लीज एवरी 2 to 3 आवर, आपको इनको एनकरेज करना है कि अपनी जो आदत है उसको एटलीस्ट एवरी 2 to 3 आवर्स कर लें। मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, आपको उसको जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस है उसको मेंटेन। एनकरेज टू द कंज्यूम एट एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे, आपको जो है ना 2 लीटर फ्लूइड पर डे। वेट क्लीन वेट clients daily to detect the fluid retention, or encourage the cranberry juice to acidify urines, आपको जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रैनबेरी जूस देना है कि वो क्या करे एसिडिफाई करे यूरिन्स को। मॉनिटरिंग द इनटेक एंड आउटपुट्स, मॉनिटरिंग द वाइटल साइंस चेंज साइंस ऑफ फीवर्स, मॉनिटरिंग एंड मैनेज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, आपको जो मॉनिटरिंग करना है मैनेज करना है जो पोटेंशियल जो आने वाले इसके बाद आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है पोटेंशियल। टीच द पेशेंट सेल्फ केयर, और पेशेंट की आपको टीच करना है सेल्फ केयर के बारे में। प्रिवेंटिंग रिकरेंस यूटीआईज, कीप द पेशेंट्स हाइड्रेटेड, द फ्लूइड इनटेक एट लीस्ट 2 लीटर पर डे। एनकरेज द रेगुलर कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर्स, आपको इंकरेज करना है कि वो रेगुलर एम्प्टी अपने ब्लैडर्स को एम्प्टी कर ले। गुड पर्सनल हाइजीन फॉर वुमेन्स, अवॉइड द फेमिनाइन हाइजीन स्प्रे, वुमेन जो है वो फेमिनाइन स्प्रे से अपने आप को अवॉइड करें। एनकरेज फ्रंट और बैक ऑफ क्लीनिंग, फ्रंट और बैक पे अपने को क्लीन कर ले। शावर्स प्रेफरेबल्स टू बॉथ्स, और शावर्स जो है उस पर अपने आप को वो बात लें। क्रैनबेरी जूस इज मे बी इफेक्टिव, क्रैनबेरी जूस जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है। फ्रीक्वेंट चेंज दोज हु एज इनकंटिनेंस पैड्स, और जो फ्रीक्वेंटली जो है उसको क्या करना है उनको चेंज करना है जो इनकंटिनेंस के लिए जो पैड वो यूज़ कर लेते हैं। सेट रिमाइंड टाइम्स, और वो अपने माइंड में जो टाइम है उसको रिमाइंड करना है, सेट करना है कि वो कितने हु आर मेमोरी एम्पियर्स, उसके मेमोरी है वो एम्पियर है। यूज़ दिया बाथरूम के बारे में जो उसका अपना टाइम माइंड में सेट करना है कि कितना टाइम उसको रिमाइंड करना है।
अवॉइड टाइट जीन्स, अवॉइड करना है टाइट जीन्स से। सिटिंग अराउंड द वेट बाथिंग सूट्स, और जो है आप अराउंड जो बाथिंग सूट्स है वो क्या करना है, वेट उसको वेट से अवॉइड टाइट जीन, उसको नहीं पहनना है। सिटिंग अराउंड द वेट बाथिंग सूट्स। टेक मेडिकेशन एग्जैक्ट एज आप प्रिस्क्राइब, आपको वो मेडिसिन लेना है जो आपको एग्जैक्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। तो ये आपका टॉपिक था, ये आज का प्रेजेंटेशन था, ये इसके रेफरेंस है, और ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह इसके बाद फर्दर जो ये आपको व्हाट्सएप पे मैं भेजूँगा। इसके आगे अगर आप फर्दर आप लोग इसमें कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।